अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामीम। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले चंद सालों से गाड़ियों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिस वजह से गाड़ी लेना आम बंदे की पहुंच से बहुत बाहर निकलता जा रहा है। आजकल अगर एक बंदे ने नई गाड़ी ख़रीदनी हो तो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए की रेंज में उसको एक नई छोटी गाड़ी मिलती है, जो कि उसकी ज़रूरियात को सही तरीके से पूरा भी नहीं कर पाती और वो वैल्यू फॉर मनी भी नहीं होती, क्योंकि उसमें वो खसूसियात ही नहीं होती जो इतनी महंगी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। इसलिए आजकल ये बहुत मसला बनता चला जा रहा है लोगों के लिए कि वो बहुत परेशान नज़र आते हैं इस चीज़ में कि यार हमने गाड़ी लेनी है, हम चाहते हैं कि हमारा बजट कम है, हमारा बजट 8 से 10 लाख है और हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी फैमिली कार मिल जाए जिसमें हम आउट ऑफ सिटी वगैरह भी ट्रैवल कर सकें, अच्छी बूट स्पेस भी हो, अच्छी ट्रंक स्पेस भी हो और आराम से हम उसको यूज़ कर सकें। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको कुछ ऐसी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई जाएँ जो आप यूज़ ले सकते हैं तकरीबन 8 से 10 लाख की रेंज में, और वो आपको एज़ कम्पेयर टू आप कोई 14 लाख की या 15 लाख की या 13 लाख की नई गाड़ी लेते हैं, छोटी गाड़ी लेते हैं, उसकी निस्बत आपको वो ज़्यादा बेहतर रहती है। उसमें ये है कि आप पुरानी गाड़ी लेते हैं, उसमें थोड़े से पैसे लगा के उसको एक दफ़ा पूरा रिस्टोर करके आप उसको आराम से 2 से 3 साल बग़ैर किसी परेशानी के चला सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम सैफ एजाज साहब के पास जाएंगे और उनसे ही पूछेंगे कि एक गाड़ी हमें नॉर्मली बड़ी गाड़ी, रीज़नेबल गाड़ी, अच्छी फैमिली कार कितने में मिल जाती है और हम उस पर कितने पैसे लगा के उसे इस काबिल बना सकते हैं कि हम 2-3 साल बगैर उसे किसी परेशानी के चला सकें। उनकी अच्छी एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में और वो इस तरह की काफ़ी गाड़ियाँ तैयार कर चुके हैं और उनको सेल भी कर चुके हैं। तो हम उनके पास अभी जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं सैफ गराज के ओनर सैफ एजाज के पास और अब हम इनसे इनके एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि नई गाड़ियां लेने की निस्बत अगर हम पुरानी गाड़ियों की तरह स्विच करें और बड़ी गाड़ियों की तरह स्विच करें तो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। जी, तो अब हम आपको मिलवाते हैं सैफ एजाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है और भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सैफ भाई, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि एक बंदा है जो 14-15 लाख रुपए की सुजुकी ऑल्टो लेता है ब्रांड न्यू, ठीक है। अगर वो बंदा स्विच करना चाह रहा हो किसी बड़ी गाड़ी की तरफ, कोई कम पैसों में उसका बजट है, जैसे कि आजकल आपको पता है इश्यूज लोगों के होते हैं, लोग बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं आजकल के महंगाई के दौर में, ठीक है। अब वो बंदा स्विच करना चाह रहा है कि यार मेरे पास ना 8 से 10 लाख हैं, अब 8 से 10 लाख में कोई नई गाड़ी तो आती नहीं है, ठीक हो गया। अब वो बंदा चाह रहा है कि यार मुझे ना कोई नई गाड़ी तो मैं ले नहीं सकता, मैं कोई पुरानी गाड़ी लेना चाह रहा हूँ। अब उसमें आपके ख्याल में सबसे पहले तो आप हमें ये बताएँ कि नई गाड़ी लेने की निस्बत अगर हम बड़ी गाड़ी की तरफ जाते हैं और पुरानी गाड़ी की तरफ जाते हैं तो हमें क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पुरानी गाड़ी में मिल जाती हैं और बड़ी गाड़ी में मिल जाती हैं जो हमें सुजुकी ऑल्टो में या किसी और इस तरह की छोटी मेरान में जैसे नहीं मिलती? जी बिल्कुल सही। अच्छा, ये है कि हुर भाई देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप अगर सिविक एक्स वगैरह लेते हैं या सिविक रिबर्थ या रिबॉर्न लेते हैं, उनमें हर चीज़, उसमें पहला तो ये है कि ये पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, फिर उनमें सनरूफ आया हुआ है। और ये ऑल्टो वगैरह में चले जाएँ, सबसे मेन उनका जो जिसे कहते हैं ना मेन ड्रॉबैक, वो ये है कि वो एक तो सेडान नहीं है, ठीक है, हैचबैक में आ जाती है, आप सामान नहीं ज़्यादा रख सकते। 8 से 10 लाख की रेंज में सबसे ज़्यादा मेरे जो जिसे कहते हैं एक मेरे मुताबिक वो गाड़ी है वो सिविक है, ईके, जिसे सारे लोग ईके ज़्यादा फेमस है। ईके 3 और मॉडल आता है वो 99-2000 सिविक, उसमें सनरूफ भी है और उसमें फिर पावर स्टीयरिंग भी है वो गाड़ी, फिर पावर विंडोज़ भी आते हैं और उसके अंदर आप कह सकते हैं जी कि एक गाड़ी की ड्राइव बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना और भाई वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और गाड़ी रोड पे चलती हुई मेन चीज़ें अच्छी लगती है, जो मेरी नज़र में उसका ओपिनियन ये है। सही। अच्छा, अब ये आपने बता दिया इसमें हमें सनरूफ भी मिल जाता है, इसमें हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है, ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक हमें ऑल्टो में ही मिलता है। लेकिन ये है कि सारी बात है होंडा का एक ब्रांड है और होंडा एक रिलायबल गाड़ी है। अच्छा, तो आपके ख्याल में कि और सारी बात है उसमें हमें डिक्की भी मिल जाती है, हम अगर आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना चाह रहे हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से पीछे अपना लगेज वगैरह रख के आगे ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे ये बताएं, मैं जैसे कि मैं अपने आप को यूज़र कंसीडर कर रहा हूँ, मेरे पास हैं तकरीबन 8-9 लाख रुपए,
ठीक है। 8-9 लाख रुपए में आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप अब तक 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ बना चुके हैं और उनको सेल कर चुके हैं माशाल्लाह से, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास 9 लाख रुपए हों तो मैं कौन सी ऐसी गाड़ी, कौन सा मॉडल ले सकता हूँ जो मैं लूँ, उसके बाद मेरे ऊपर कितने पैसे लगेंगे कि उसके बाद वो गाड़ी ऐसी तैयार हो जाए कि मुझे 2 से 3 साल वर्कशॉप ना जाना पड़े और मैं बेफिक्र हो के जब दिल चाहे फैमिली को बिठाऊँ मरी ले जाऊँ, जब दिल चाहे फैमिली को बिठाऊँ कहीं आउटिंग कराने ले जाऊँ, मुझे ये ना हो कि गाड़ी रुक जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी गाड़ी मुझे मिल सकती है 8 से 9 लाख की रेंज के अंदर? अच्छा और भाई ये कि देखें इस सिविक में ना 3 से 4 वेरिएंट आते हैं इसमें। एक तो आता है 97 मॉडल, वो आपको मिल जाएगा तकरीबन राउंड अबाउट 6.5 से 7 के दरमियान। पहले 5 की मिल जाती थी, लेकिन अब कुछ ये जैसे आपको पता है कि गाड़ियों के रेट अप हुए हैं, तो वो गाड़ी 6.5 से 7 की अच्छी गाड़ी आपको मिल जाती है। और अगर आप 99 और 2000 की तरफ जाएँ तो उसमें 3 वेरिएंट आते हैं। एक आता है एक सनरूफ मैनुअल, फिर फुल ऑप्शन और एक सिर्फ मैनुअल आ जाएगी और एक खाली ऑटो भी आती है। 4 वेरिएंट सॉरी, तो वो डिफरेंट प्राइस हैं वेरिएंट के हिसाब से। फुल ऑप्शन लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 9.5 तिकर की अच्छी गाड़ी की बता रहा हूँ मैं, काम वाली गाड़ी नहीं। ठीक हो गया ठीक है। और जो सनरूफ मैनुअल मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 8.5 तिकर की। ऑटो लेंगे 8 तिकर की मिल जाएगी, मैनुअल लेंगे तो मिल जाएगी आपको 7.5 तिकर की। ये अच्छी गाड़ियों के रेट है। मैनुअल और सनरूफ नहीं होगी? हाँ, मैनुअल और सिर्फ खाली सिंपल मैनुअल होगी गाड़ी जो आपको मिल जाएगी। अगर सिंपल मैनुअल जो है ना, फॉर एग्जांपल जो बंदा कहता है यार मेरे पास बजट कम है और मैं गाड़ी एक अच्छी गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, सनरूफ ना भी हो ऑटो ना भी हो मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो 7 लाख 7.5 लाख रुपए में अच्छी 99 सिविक 2000 आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो 7.5 लाख रुपए में मैंने 99 2000 सिविक ले ली जी। ठीक है। अब मेरे पास बचे तकरीबन मतलब तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख। तो अब मुझे ये बताइए कि अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं कि अगर तो यूज़र हो मेरे जैसा लड़का तो मैं कहूँगा कि यार थोड़ी सी ना मॉडिफाई हो जाए, रिम रूम अच्छे लग जाएं, खूबसूरत लगे गाड़ी, ज़रा लोग चलते हुए देखें तो यार ज़रा वो ठीक है। एक होता है बंदा कहता है यार मुझे फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं गाड़ी मॉडिफाइड की तरफ जाता हूँ जिसमें ज़रा गाड़ी खूबसूरत सी बन जाती है, पेंट अच्छा हो, रिम अच्छे लगे हुए हों और गाड़ी अंदर से बिल्कुल फर्स्ट क्लास किस्म की, उसमें 7.5 लाख के ऊपर कितने पैसे लग जाएंगे? और एक गाड़ी है जो मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल स्टॉक हो, बस खड़ी ना हो कहीं पे, तंग ना मुझे करे, मैं आराम से फैमिली को बिठा के लेके फिर सकूं। अब इन दोनों गाड़ियों में सबसे पहले आते हैं मॉडिफाइड की तरफ। अच्छा और भाई देखें लोगों की मेन जो होता है ना मॉडिफिकेशन डिपेंड करता है आपके बजट पे। ठीक है। मॉडिफिकेशन डिपेंड इस तरह बजट पे करता है कि जी कुछ लोगों का ज़हन होता है कि यार मैंने 50,000 गाड़ी पे लगाना है, तो 50,000 में आजकल सिर्फ रिम्स आ रहे हैं, अच्छे रिम्स अगर आप लेते हैं 50,000 के आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेरी नज़र में जो मॉडिफिकेशन जिसे कहते हैं ना मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं तो उसमें पूरी गाड़ी क्लीन हो, रिम्स अच्छे लगे हों, गाड़ी कॉइलओवर्स पे हो या लोअरिंग्स पे कर लो अगर आपका कॉइलओवर्स का बजट नहीं है, गाड़ी मतलब थोड़ी सी डाउन हुई, हाँ गाड़ी डाउन हुई हो, और गाड़ी की फ्रंट बैक लाइट्स, गाड़ी की फिटमेंट, पूरी चीज़ें जिसे कहते हैं ना गाड़ी एक रोड पे अच्छी लगे चलती हुई, तो वो आप समझ लें तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट है आपका। 1.5 से 2 लाख रुपए के बजट में आपकी एक चीज़ नहीं आपकी बड़ी चीज़ें होंगी जिसमें पेंट, डेंटिंग, फ्रंट बैक लाइट्स न्यू, ठीक है, रिम्स, टायर्स, फिर उसके अंदर इंजन की भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इंटीरियर की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बकेट सीट्स, मसलन के 2 लाख में ना आप गाड़ी ज़ीरो से लेके एंड तक आप गाड़ी कंप्लीट कर सकते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक हो, यानी कि अगर मैं 7.5 लाख की गाड़ी लूँ हाँ जी, तो उसके बाद मैं 2 लाख ऊपर लगा के अच्छी मॉडिफाइड कार अच्छे रिम्स के साथ तैयार कर सकता हूँ। यानी कि आपने देखा कि एक तरफ मैं जाता हूँ 14 लाख की सुजुकी ऑल्टो की तरफ, जो छोटी सी गाड़ी है जिसमें ना सही तरह बंदा बैठ सकता है, ना पीछे बंदा कोई लगेज रख सकता है कहीं आने जाने के लिए, और दूसरी तरफ मुझे मिल रही है होंडा सिविक जो जिसमें पीछे ट्रंक भी है और बड़ी गाड़ी है, रोड ग्रिप भी वैसी है, पावर भी वैसी है, और एक अच्छी मॉडिफाइड हुई हुई गाड़ी मुझे 9.5 लाख में पड़ रही है, यानी कि तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपए के डिफरेंस के साथ। ठीक है। अब अगर एक फैमिली वाला बंदा है, कोई और है, मतलब वो चाह रहे हैं कि यार हमने मॉडिफाई नहीं करानी, हम चाह रहे हैं ऐसे स्टॉक गाड़ी हो जो जैसे ओरिजिनल रिंग जो लगे हुए आते थे सिविक में उस टाइम पे 14 इंच के, वो लगे हुए हों, इंजन में कोई काम ना हो, तो गाड़ी में हमें कोई भी गाड़ी हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 7.5 लाख की जो गाड़ी मैंने ली हुई थी, हमने स्पोर्ट्स किया हुआ था, अब वो गाड़ी लेने के बाद हमें सिर्फ ऐसा करना है कि वो लुक में अच्छी हो, सोफिस्टिकेटेड लगे और कहीं खड़ी ना हो, ठीक है, वो गाड़ी पे कितने पैसे लगेंगे? अच्छा देखें और भाई सबसे पहले लोगों की जो मेन साइकी है ना वो ये समझते हैं कि यार ये सिविक में ना पेट्रोल बहुत खाती है। बिल्कुल, हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है समटाइम्स कि मैं कभी किसी दोस्त को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि यार आप ना
ना कि नई गाड़ी लो 14-15 लाख रुपए की, उससे अच्छा है आप कोई 8-10 लाख की पुरानी गाड़ी लेके तैयार कर लो। लेकिन आगे से लोग कहते हैं नहीं यार वो गाड़ी ना पेट्रोल बड़ा खाती है, तब वो ये सैफ भाई बताएंगे कि पेट्रोल का क्या इसमें चक्कर है। देखिए पेट्रोल का जो उर्बा है सिर्फ एक लोगों का दिमाग माइंडसेट जिसे कहते हैं ना, एक सिर्फ लोगों का माइंडसेट हुआ है यार पेट्रोल बहुत खाती है। इवन के देखिए मेरे पास खुद गाड़ियाँ रही हैं, मैं खुद गाड़ियाँ चलाता हूँ। D17 जो इंजन है ना, अगर आप D17 इंजन डालें तो आपको कम से कम भी वो इंजन 15 से 16 एवरेज देगा, शर्त ये कि वो इंजन अच्छा हो। और अगर D15 भी अच्छा इंजन है ना तो वो भी आपको 15 से 16 एवरेज देगा, और मेरे ख्याल से 1 लीटर में 15-16 एवरेज इनफ है। और 15-16 एवरेज, हाँ जी, यानी कि वाकई 100% आपको 15-16 एवरेज देगा इंजन। शर्त ये कि वो इंजन अच्छा हो, उसमें वायरिंग इशू ना हो, कोई इंजन परफेक्ट हो, तो वो देता है इतनी एवरेज। तो अगर जैसे कि हम 7.5 लाख वाली जो गाड़ी हम ले रहे थे उसमें मॉडिफाइड कर रहे थे या उसको अगर स्टॉक करते हैं, अगर मॉडिफाइड हम कर रहे थे 2 लाख लगे थे, अगर स्टॉक करेंगे मेरे ख्याल से हमारे 1 लाख में काम हो जाना चाहिए। नहीं 1 लाख में नहीं, और भाई उसमें कम पैसे लगेंगे। अच्छा। क्योंकि देखिए 7.5 लाख में मैंने आपको बताया कि अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छी गाड़ी ली है, बुरी गाड़ी नहीं मिलेगी। वो बुरी गाड़ी तो आपको 6 लाख की भी मिल जानी है, ठीक है, जिसके ऊपर आप मजीद इंजन डलवाएंगे, कोई 100 काम करवाएंगे। 7.5 में आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी। मैक्सिमम अगर आप उसके ऊपर लगेंगे भी ना 40 से 50,000। मैं होंडा के इंजन के बारे में आपको एक बात बता दूं कि होंडा के इंजन जो होते हैं अगर उनकी टाइम पे ऑयल और उसकी जो ट्यूनिंग वगैरह चेंज हुई भी हो, मेंटेनेंस हुई भी हो, तो वो 2.5 लाख किलोमीटर के बाद भी बहुत अच्छे चलते हैं। और मतलब उसका ये नहीं है कि यार वो ख़राब हो रहा है, कुछ अगर मेंटेन करके चलाया हुआ 2.5 लाख के बाद भी कुछ नहीं कहेगा। अगर आप उसका बेड़ा गर्क करोगे तो वो 50,000 के बाद भी बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका, ठीक है। अब एक मुनासिब गाड़ी है, मुनासिब इंजन है उसका, इतनी पावर में नहीं है, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, मतलब एक अच्छा इंजन है, 1.5-2 लाख चला हुआ है मुनासिब हाथों में, वो हमें कितनी एवरेज दे रहा है? हुरबई जो इंजन आपने बिल्कुल एक बात आपने सही की कि होंडा के इंजन बहुत रिलायबल है। ये अगर 30% भी हो ना, 30% आप ये समझ लें कि इंजन पीछे से ब्लू स्मोक दे रहा है, आप ऊपर से चेक करें तो फुल ब्लो दे रहा है, वो तब भी आपको इंजन ना तकरीबन 6 से 7 एवरेज दे देगा, ठीक है। मैं 30% इंजन का बता रहा हूँ आपको, 30% इंजन। आप 70% इंजन का 70% कम से कम भी 10 से 11 एवरेज देगा आपको, और 10 से 11 एवरेज मेरे ख्याल से होंडा सिविक अगर गाड़ी हो 1500 या 1600 सीसी हो तो वो एक मुनासिब एवरेज है, बिल्कुल मुनासिब मतलब है। क्योंकि अगर करोला को देखें हम तो करोला भी 10-11 एवरेज ही देती है, ठीक हो गया। जो 1.3 करोला होती है जो इससे पुराना वर्जन था वो भी हमें इतनी एवरेज ही देता है, ठीक हो गया। यानी कि अब हम इस नतीजे पहुँचे कि एक गाड़ी मुनासिब हमें 8 से 8.5 लाख रुपए में स्टॉक अच्छी तैयार हो जाती है। उसमें मॉडल हमारा 96 से लेके 2000 तक कोई भी हो सकता है, जी बिल्कुल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, बिल्कुल, ठीक है। और मॉडिफाइड गाड़ी जिसके अच्छे रिम्स होंगे, अच्छा पेंट होगा, सब कुछ A1 होगी, वो गाड़ी हमें तकरीबन 9 से 9.5 लाख रुपए तक की पड़ जाएगी। और उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि यार हमने वर्कशॉप का चक्कर लगाना है या कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक हो गया जी। तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिल गई सैफ भाई की तरफ से। सैफ भाई अब एक चीज़ हमें बता दें, सिर्फ 1 या 2 चीज़ें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लोगों से थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए कि वो क्या 2 चीज़ें हैं कि लोग 14 लाख रुपए की ऑल्टो ना लें, 7-8 लाख रुपए की गाड़ी लें, ऊपर 2 लाख लगाएं और उसको आराम से चलाएं। क्या कोई 2 वजूहत बता दें, 2 वजह। सबसे बड़ी वजूहत जो मेरे जहन के मुताबिक वो ये है कि गाड़ी की ड्राइव, ठीक है। अब देखें आप फ्यूल एवरेज तो निकाल रहे हैं, लेकिन आप ऑल्टो में बैठे हुए आपको ऐसा फील होगा यार आप पता नहीं क्या। मैं खुद पर्सनली मैंने बड़ी यूज़ की हैं छोटी गाड़ियाँ, लेकिन मुझे वो ड्राइव का मज़ा ही नहीं आता। या तो आप फ्यूल एवरेज ले लें या तो आप ड्राइव की कंफर्टनेस ले लें, गाड़ी में थकते नहीं आप। मैं अपनी गाड़ी पे कराची तिकर होके आया हूँ, अच्छा जी, सिविक 2000 पे कराची तिकर होके आया हूँ, फिर उसके बाद मैं गाड़ी पे हुंजा तिकर गया हूँ, अच्छा, अपनी सिविक पे। सही। तो यकीन करें मुझे गाड़ी की ऐसी ड्राइव मिली कि जैसे मैं सिविक एक्स पे हूँ या कोई नई करोला पे हूँ, और गाड़ी की ड्राइव, गाड़ी की जिसे कहते हैं ना एक वीकनेस नहीं आ रही थी। नॉन स्टॉप मैं कराची गया हूँ, मैं गाड़ी में थका नहीं, फैमिली के साथ, ठीक है, ठीक है। मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, अगर आप कहेंगे मैं आपको उर्बई शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई उसमें जिसे कहते नहीं थका। एक तो ये मेन वजूहत, और दूसरी वजूहत ये है कि लोग समझते ये हैं कि जी कि हम ऑल्टो वगैरह लेके ना एक पार्ट्स उसके सस्ते मिल जाते हैं। लोग जो समझते हैं कि पार्ट्स सस्ते मिल जाते हैं, इनके पार्ट्स महंगे, ये सरासर गलत है। पार्ट्स सस्ते हैं, पार्ट इतने महंगे नहीं हैं। तो एक तीसरा कंसर्न लोगों का ये होता है कि यार पुरानी गाड़ी है, हम जा रहे होंगे मोटर पे खड़ी हो जाएगी, लोगों के दिमाग में ही डर है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि जब आप
किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, किसी वर्कशॉप के पास जाते हैं, तो वो आपको कहता है जी सर ये काम है गाड़ी में, ठीक है। हम ये नहीं करते उसे कि यार उसे कहें कि भाई तू फ़ौरन पार्ट को चेंज कर और ये नया डाल दे। हम कहते हैं यार तुम ना कोई ऐसा काम कर दो कि 2-4 महीने निकल जाएँ। बिल्कुल। अब जब वो 2-4 महीने निकलने वाला जुगाड़ होगा तो उसने फिर 2 हफ्ते बाद भी रुक सकता है वो। इसलिए मेरे ख्याल से सैफ भाई मुझे आगे मज़ीद करेक्ट करेंगे कि अगर मेरा ये ख्याल है, पर्सनल मेरा ये ख्याल है कि अगर हम कोई पार्ट, हमें कोई मैकेनिक हमें कहे कि यार ये पार्ट आपका 2 हफ्ते बाद भी ख़राब हो सकता है, तो आप उसी वक्त उस पार्ट को रिप्लेस कर दो। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपकी गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, और रुकने को तो अल्लाह ना करे बुरा वक्त आए तो आपकी 0 मीटर गाड़ी भी रुक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हुर्बे, बिल्कुल मैं अभी यही कहने लगा था, आपने मुझसे पहले कह दिया कि देखें अगर आप नई वीज़ल पे भी होंगे ना तो भाईजान देखें उसका कोई पता नहीं, मैकेनिकल चीज़ है, ठीक है, मशीन है, मशीनरी का कोई एतबार नहीं होता, वो आपको कहीं पे भी रोक सकती है, ठीक है। और रही बात सिविक की, तो सिविक का लोग सोचते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यार पुराना इंजन है, ये है वो है। अब देखें, अब लाजमी नहीं है कि आप एक गाड़ी ली है आपने 7.5 लाख रुपए की, अब आप उस पर बिल्कुल अभी आपने कुछ चेक भी नहीं करवाया, आप उस पर ट्राई लेने के लिए कराची चले गए, तो वो तो यार सीधी सी बात है कि वो गलत है। आप पहले अपने मैकेनिक को चेक करवाएं कि इंजन देखें ये जा सकता है कि नहीं जा सकता, मैकेनिकल उसको पूरा कम चेक करवाएं कि यार कोई इशू तो नहीं है। अब वो कोई चीज़ कह के यार ये रिप्लेस कर दो। मेरे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर आते हैं जो कहते हैं साहब भाई जुगाड़ कर दें। जुगाड़ जो होते हैं ना भाईजान, मैक्सिमम 1 से 2 दिन या 1 से 2 हफ्ते चलेगा, बस। बिल्कुल, ठीक है। रिप्लेस जब आपको कह दिया ना कि रिप्लेस होना है तो वो रिप्लेस करवाएं, वो मस्ट है। वो रिप्लेस जब नहीं होगा तो वो आपको नई गाड़ी भी खड़ी कर देगी। बिल्कुल, वो ये गाड़ी नहीं, वो आपको नई गाड़ी भी खड़ी करेगी। बिल्कुल 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 जी। तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली साहब भाई से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप मज़ीद भी कोई इसी टॉपिक के बारे में कोई मज़ीद बातें पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा ज़रूर। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोग पैसों में वैल्यू फॉर मनी चीज़ को लें और इस तरीके से अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें और खुद भी खुश रहें और बाकी सबको भी खुश रखें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।